No, you see, I cannot speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Are they trying to compromise this NIA? Sir, I cannot speak on behalf of the political parties. हाँ, वो आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना है पूछिए, जो पूछिए। आपका ये दौरा किस मकसद के तहत जा रहा है? आप यही कहते हैं या हिमाचल ले जाएंगे? अभी आपको यूडीएसए के कन्वीनर जनाब वीरेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। असफर अली खान साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर नहीं तो बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कि कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहां से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है। और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता की हमको पूरी तारीफ उनकी मोहब्बत से उनको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट कामयाब है। पहले से जारी आपकी लिस्ट खारिज होती है क्या? पहले से चाहिए? नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम वीरेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है यूडीएसए, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहां से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा। इसी तरह का एक अलायंस बना था यूडीए, या और भी दल आपके यशवंत सिन्हा के साथ अलायंस बना था यूडीए। मैं बता दूं, एक मिनट, क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं बहुत से लोगों से, अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, और हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं होगी आपको? अब ये सब बातें जो है जैसा साहब इनकी शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। कितने सीटें चुनाव लड़ेंगे? वही तो भी आपसे कहा हूं कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर, आप हमेशा एससी एसटी की बात करते हैं, एससी एसटी को कितनी सीट मिलेगी आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है। यकीनन उसके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, इतना जल्दी आपके सामने कोई पार्टी कन्वीनर के अलायंस की पूरी सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है। देखेंगे बिहार में एससी एसटी समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे? क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? अब देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी है कोई हमारे साथ बराबर बहुत ज्यादा तादाद में हमारे साथ है और उनको पूरा यकीन है, क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई है। यकीनन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। सर, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज है, विपक्ष से तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आप नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। भाई देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पूछकर बता दीजिए आप एबी से हमको। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी के जीते एमपी? एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े? जी, अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे। अख्तर भाई ने 3 लाख वोट दिए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 दिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख दिए। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता? वो एक सीट पे लिया। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, कहा नहीं बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि
5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट किया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट किया, ओवैसी को हमको बुरा बता वोट किया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी जिन्होंने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर होगा। बिहार में सेक्युलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, इतिहाद होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन है कि अख्तर भाई मिले थे नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो ना देखिए, आज भी हम बोल रहे हैं, आपसे मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो ना, वो भाव नहीं दिया क्या क्या सर आरजेडी की तरफ? हाँ, भाव नहीं दिया क्या आरजेडी की तरफ? आरजेडी की तरफ भाव भाव देखिए, नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट दिया था उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया तो जिम्मेदार कौन? किसका माहौल है? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई, हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप पे ये भी आरोप लगा है कि बिहार की राजनीति में आपकी इंटरेस्ट सिर्फ बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार, हम एक ही सीट पर लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 2 बार जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते, इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम को इतराज नहीं, मगर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। वैसे सवाल है कि यहाँ पे बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन माना जा रहा है, तो अगर आप जब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या सवाल आ जाता है? नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? हाँ, आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक से आप दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास नहीं माना जाता, तो कहीं न कहीं वोटों का बंटवारा महागठबंधन अभी रहा कहां? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहां है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है, हम पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आगे सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? आखिर चुनाव के वक्त ओवैसी को इतना बिहार का चिंता क्यों हो रहा है? अरे ये गलत बात है। सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मर्तबा हम वहां पर गए, बाई इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे कर लो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो।
बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा वाला? हम जीते ना। जरा थोड़ा तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।